प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 48 आज हम हल करेंगे, जिसमें दक्षताएं दी गई है। शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न है, इन शब्दों को आपकी भाषा या आपकी घर की भाषा, मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। तो हमारा जो एरिया है, राजस्थान के झालावाड़ ज़िले का जो डग एरिया है, उसमें गुरुजी को मार साहब कहते हैं। गुरुजी को मार साहब कहते हैं। स्नान को हांपड़ना या नहाना कहते हैं। चांद को सांद कहते हैं। चूहा को उंदरा कहते हैं। दोस्त को मित्र, बिड्डू या हंडादार कहते हैं। और बिल्ली को हमारे यहाँ पर मिनकी बोलते हैं। और पहाड़ को डूंगर बोलते हैं या पहाड़ को बलडा भी बोलते हैं। और कौवे को जो है कागला कहते हैं। आपकी भाषा में, आपकी मातृभाषा में या आपके क्षेत्र में जो भी इन शब्दों को कहते हैं वो आप लिख सकते हो। हमारी मातृभाषा में या हमारे क्षेत्र में इन शब्दों को ऊपर लिखित शब्द कहते हैं, तो ये हमने लिख दिए हैं। अब हम प्रश्न दूसरा हल करते हैं, जिसमें इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। तो हमें रोज करना चाहिए, तो हमें रोज दातुन करना चाहिए। ये दातुन। हमें पर स्कूल जाना चाहिए, तो हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए। तीसरा है, हमें खाने से पहले तथा सोच के बाद से हाथ धोने चाहिए। साबुन से हाथ धोने चाहिए, तो साबुन लिखना है। हमें में नहीं नहाना चाहिए, तो हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए। ये तालाब यहाँ से लिखेंगे। पांचवा, हमें सुबह और शाम को प्रणाम करना चाहिए, तो सभी बड़ों को लिखना है या सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। अब हम छठा हल करते हैं, छठा प्रश्न, जिसमें नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों को उलटफेर हो गए हैं, उन्हें ठीक करके लिखिए। जैसे नल का छानकर हमें पीना चाहिए पानी, तो ये उलटफेर कर रखा है, हमें इसको सीधा करके लिखना है। तो हमें नल का पानी छानकर पीना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। दूसरा है, खाना खाने घूमता हुआ पहुंचा वह बाजार, तो इसका सही के लिखेंगे हम, वह घूमता हुआ खाना खाने बाजार पहुंचा। तीसरा है, देखकर खरगोश ने छिपा लोमड़ी लिया गुड़ को, तो इसको सीधा करके लिखेंगे। लोमड़ी को देखकर खरगोश ने गुड़ को छिपा लिया, फुल स्टॉप। चौथा है, खाना पकाकर चाहिए सब्जियों को, तो सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, इसे हम सीधा करके लिख देंगे। तो ये कार्यपत्रक समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब हम कार्यपत्रक 49 हल करेंगे, जिसमें दक्षताएं दी गई है। संयुक्त अक्षरों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। पहला है, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। संयुक्त अक्षर यानी कि एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर जो आपस में जुड़ रहे हो, उनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। जिसमें दो अक्षर होने चाहिए और दोनों जुड़े हुए होने चाहिए, तो वो होते हैं संयुक्त अक्षर। तो उन शब्दों के नीचे रेखा अंडरलाइन खींचिए। तो रेखा रस्सी पर खेल रही है, तो ये रस्सी के नीचे अंडरलाइन या रेखा खींचनी है। दूसरा है, हरप्रीत रस्सी
लस्सी पी रही है, तो लस्सी के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तीसरा है स्कूल की छुट्टी का दिन बड़े उल्लास से भरा रहता है। चौथा है यशोदा कान्हा को लल्ला कहकर बुलाती है। पांचवा है इस बल्ले 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 के नीचे अंडरलाइन से मैंने आज क्रिकेट में 60 रन बनाए हैं। छठा है तमन्ना, तमन्ना के नीचे अंडरलाइन, तमन्ना ने आज दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो स्थान के नीचे अंडरलाइन, प्राप्त के नीचे भी अंडरलाइन। सातवां है शेखू को लच्छा परांठा पसंद है, तो लच्छा के नीचे अंडरलाइन। आठवां है स्कूल में आज सभी बच्चे स्कूल की गणवेश में आए हैं, तो बच्चे के नीचे, स्कूल के नीचे और स्कूल के नीचे अंडरलाइन करना है। नौवां है अब गांव में भी पक्के और कच्चे घर मिल जाते हैं, तो पक्के और कच्चे के नीचे अंडरलाइन करना है, रेखा खींचनी है। 10वां है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान के नीचे अंडरलाइन करना है। अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। रेखांकित संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाइए। अक्षत्रज्ञ और श्र, ये जो शब्द, ये जो अक्षर है, ये भी संयुक्त अक्षर माने जाते हैं और ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अक्षत्र और ज्ञ और श्र, वो श्री वाला श्र, ये भी संयुक्त अक्षर माने जाते हैं। तो पत्र, पत्र का हो जाएगा पत्र से के त्र वाले नए, त्र से नए शब्द बनाने, पत्र, मित्र, पुत्र। दूसरा है रक्षक, भक्षक, क्षेत्र। तीसरा है ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान। चौथा है क्षत्रिय, क्षमा और मोक्ष। यह कार्यपत्रक समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।